बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोलर से मुतल्लक। रोलर क्या है? रोलर बेसिकली एक मेजरमेंट टूल है जिसकी मदद से हम अपने डेटा की अलाइनमेंट सेट करते हैं, यानी कि मार्जिन ऐड करते हैं, हम इंडेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया। अब सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन ये है कि रूलर नज़र नहीं आता, मतलब कैसे रूलर को शो करें। तो आपका अगर रूलर यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो आप किया करें, व्यू टैब में जाएं। देन आपको यहाँ पर रोलर नजर आता है, इसको चेक कर लें। जैसे इनकी ये अनचेक्ड है, इस पे जस्ट क्लिक करें तो अब आपका रोलर डिस्प्ले हो जाएगा। देर आर टू रोलर्स, एक को बोलते हैं टॉप रोलर और एक को बोलते हैं लेफ्ट रोलर। टॉप रोलर को हॉरिजेंटल रोलर भी बोलते हैं, जबकि इस लेफ्ट रोलर को वर्टिकल रोलर भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो नंबरिंग आपको नजर आ रही है ये इंचेस को शो करता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। इंडेंट करना है किसी चीज को, तो ये वाला जो आइकन आपको नजर आता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, जहां पर ये रेड स्पॉट है सबसे टॉप पर, ये वाली शेप। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। इससे क्या होगा कि ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है ना इस पैराग्राफ की जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये इसको इंडेंट करेगा। जैसे अभी करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, यानी कि आगे लेके छोड़ें। देखें मार्जिन कहाँ पे ऐड हो रहा है, सिर्फ इस फर्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक हो गया। इसके साथ ही ये दरमियान में जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या करता है कि पहली लाइन को छोड़कर बाकी पैराग्राफ की जितनी भी लाइंस हैं उनमें मार्जिन को ऐड करेगा, यानी इंडेंट करेगा। ठीक हो गया। इसके साथ ही सबसे नीचे वाला ये जो डब्बा है, बॉक्स छोटा सा बना है रेक्टेंगल टाइप का, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट ये जुड़े होते हैं, यानी कि आपस में। ठीक है। जस्ट आपने यूज कैसे करना है कि अगर हैंगिंग को यूज करना है तो आपने ऊपर जाके इसको क्लिक करना है, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। हैंगिंग इंडेंट जब शो करे ऐसे, और थोड़ा सा आप अपने इस कर्सर को नीचे लाएं और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये आपका लेफ्ट इंडेंट शो होगा। मैं इस पे क्लिक करके देखें, अब लेफ्ट इंडेंट क्या करता है, इस करंट पैराग्राफ में जहां पर मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, ये इसको इंडेंट करेगा। समझ आ गई इन तीनों की? लेफ्ट इंडेंट, सॉरी, फर्स्ट लाइन इंडेंट सबसे पहले हमने किया, देन हमने हैंगिंग इंडेंट किया, और लास्ट पर हमने लेफ्ट इंडेंट किया है। ये तीन हमने पढ़ लिए। अब इसी पैराग्राफ को राइट साइड से अगर इंडेंटेशन करना चाहते हैं हम, कैसे करेंगे? राइट इंडेंट को यूज करेंगे, इस वाली शेप को। ठीक हो गया। इसको पकड़ के जैसे इधर लाएं तो ये क्या करेगा, राइट साइड से इस पैराग्राफ के लिए मार्जिन ऐड कर देगा। ठीक है। मगर आपका एक क्वेश्चन आपके जहन में घूम रहा होगा कि ये हम इस एक पैराग्राफ के लिए इस तरह से करते हैं, तो ये तो बाकी भी जुगाड़ हैं होम टैब से जाके इंडेंट ऐड करना, या हम पूरे पेज के लिए या पूरे डॉक्यूमेंट के लिए मार्जिन सेट करना चाहें, ठीक है, तो वो कैसे करें? तो उसके लिए अगर राइट साइड से पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो डार्क एरिया है, ठीक है, इसके एंड पर यहाँ पर जाके राइट साइड से मार्जिन ऐड करना है। तो जब ये टू एरोज बना दे इस तरह की शेप, यहाँ पर क्लिक करें। देन जहां तक आपको लेके जाना है वहां तक ले जाएं। यहाँ तक मार्जिन राइट साइड से ऐड हो गया। इसी तरह से लेफ्ट साइड से यहाँ तक मार्जिन ऐड हो गया। ठीक हो गया। ये देखें, पहले मार्जिन बहुत कम था और अब हमने क्या किया, मार्जिन हमने ज्यादा दे दिया है। इसी तरह से जैसे हमने लेफ्ट राइट साइड से मार्जिन को ऐड किया है, कस्टमाइज किया है, बाय डिफॉल्ट आई थिंक सो ये बाय डिफॉल्ट ये 1 इंच तक होता है। ठीक है। हम ज्यादा करना चाहते हैं, इसी तरह से टॉप से आप मार्जिन कम या ज्यादा करना चाहते हैं, इस तरह से काम होगा, ये देखें। ठीक है। आ, और इधर मैं अगर नीचे लेके जाता हूँ तो टॉप से मार्जिन ज्यादा ऐड हो रहा है। इसी तरह से मैं अपनी मर्जी से बटम साइड से मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ, इंक्रीज करना चाहता हूँ या डिक्रीज करना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है ये। देखें, मैंने यहाँ पर लिखा,
और देखें अभी मेरे पास कितना ये मुझे तो दिखता है, मेरा ये जो पेज है इस पे काफी सारी स्पेस रहती है, बट उसने टेक्स्ट को आगे शिफ्ट कर दिया। क्यों? कि मैंने मार्जिन ऐड कर दिया यहाँ तक बटन से। और ये जो जितना भी एरिया ये वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें फिर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि मार्जिन बेसिकली हमारे टेक्स्ट एरिया को बढ़ाने या कम करने के लिए ही होता है। ठीक हो गया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जब हम मार्जिन चेंज करें, तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आप लाना चाहते हैं, वैल्यूज आगे पीछे हो जाती हैं, देन आप चाहे दोनों में से जो भी रूलर यूज करें, जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें देन आप ऑल्ट की प्रेस कर लिया करें। और आप देखें ये बिल्कुल आप 1 इंच पे मैंने ला के छोड़ना है तो मुझे अब ये वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं जहां पर भी मुझे चाहिए मैं अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं फॉर एग्जांपल ये कर दिया, इसी तरह से राइट से भी। ठीक है, यानी कि ऑल्ट की को आपने प्रेस करना है सिंपली। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर अगर देखें आप, तो ये लेफ्ट टैब बनी हुई है। अगर पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस साइड से मार्जिन कम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, इतना मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोग क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा 1, और मैं चाहता हूं कि 2 में लिखूं तो वो यहाँ दरमियान में हो, यहाँ पर हो दरमियान में, जहां पर ये मेरा रेड स्पॉट है। आप क्या करोगे? टैब की प्रेस करोगे, यानी कि अगेन एंड अगेन टैब की प्रेस करके फिर यहाँ तक दरमियान में पहुंचोगे ना। ठीक है, तो ये आपको कितनी मर्तबा टैब की का इस्तेमाल करना पड़ा, तो आपका टाइम तो वेस्ट हुआ है ना। अब आप लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट, ये ऑलरेडी पहले से ही बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टैब ही सिलेक्ट होती है। आपने क्या क्या कहा कि भाई आपने यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया कि जो फर्स्ट है ना यहाँ पर हो मेरी टैब। ठीक है, देन यहाँ ये अगर सेंटर बनता है मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर ना यहाँ पर मेरा कर्सर जाए। ठीक है, ये आपने लेफ्ट साइड से चीजों को अलाइन कर दिया है। अब मैं 2 लिखता हूं, जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करता हूं देखें मैंने एक मर्तबा ही टैब की प्रेस की है। 2 यहां लिखूंगा। अब 3 लिखने के लिए मैं एक मर्तबा ही टैब की प्रेस करूंगा तो मेरी जहां पे मेरी डिजायर्ड लोकेशन है वहां पर कर्सर चला जाएगा, ऐसे ही 3। ना सिर्फ इस लाइन के लिए बल्कि आगे भी मैं इंटर की प्रेस करूंगा। अब देखिए 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, और फिर 6 लिखा है। इसी तरह से आगे भी। अगर मैं ये कहता हूँ छोड़े मैं क्यों ये करूं मुझे नहीं पता, तो मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट होता। कैसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता? कि मैं यहाँ पे होम पे जाता, या तो यहाँ से बार बार करता और फिर मुझे इनके इंडेंट करता इसको। ठीक है, या फिर टैब की मुझे हर लाइन के लिए बार बार प्रेस करनी पड़ती, तो इससे मेरा टाइम ज्यादा लगता। ठीक है, सो ये अच्छा हो गया मेरे लिए। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमें इन 2 लाइंस तक ऐसे डेटा चाहिए, नेक्स्ट मैंने खत्म करना है इन चीजों को, तो आप जस्ट ये जो एल वाली शेप है यानी कि लेफ्ट टैब इसको पकड़ें, नीचे जाके इसको फेंक दें। ठीक है, ये यहाँ से यानी कि जहां पर पड़ा हुआ है इस पे रखें माउस, ऐसे यानी कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ऊपर से पकड़ें, नीचे जाके इसको फेंक दें, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ से पकड़ा, ठीक है, नीचे लाके इसको छोड़ दें। इसी तरह से ये भी आपने ऊपर से पकड़ा, नीचे लाके इसको छोड़ दें। तो अब ये हमारा टेक्स्ट, अब मैं अगर लिखूं टैब की भी प्रेस करता हूं तो वो बस टैब की को, अब पहले हमने कस्टमाइज किया था, अब टैब की जो स्पेस बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, उतनी ही लेता है। जैसे देखिए अब मैं एक मतलब स्पेस, एक मतलब टैब की प्रेस करता हूं तो उसने इतनी सी स्पेस दी है। तो जब आप टैब्स को कस्टमाइज करना चाहें तब आप ये वाला ऑप्शन यूज करें। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि अब की बार ये नेक्स्ट मेरे पास आता है कौन सा, सेंटर टैब। तो अब की बार फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फर्स्ट यहाँ पर हो, सेकंड यहाँ पर हो। लेकिन अब देखिएगा कि काम तो वैसे ही होगा। आपको मे भी इतना डिफरेंस नजर ना आए, जब आप खुद करेंगे बड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे, मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मे भी ना लगे, लेकिन जब आप टेक्स्ट लिखें तो अब ये क्या करेगा, ये सेंटर से चीजों को अलाइन करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD मैंने लिखा तो ये सेंटर से, फिर मैं टैब की प्रेस कर जा रहा है वैसे ही, लेकिन पहले अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से हो रही थी, अब सेंटर से हो रही है। ठीक हो गया।
इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया, फिर टैब की प्रेस, फिर यहाँ, यानी कि आप ये दरमियान से चीज़ों को जो है ना अलाइन कर रहा है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सामने राइट साइड से राइट टैब जो है वो भी मैं यूज़ करता हूँ इन को ख़त्म करके, तो अब आप देखिएगा कि मैं जैसे यहाँ चेंज करने के लिए यहाँ पर ये बिल्कुल कोने पे टॉप लेफ्ट पे राइट टैब को मैंने यूज़ किया। और अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो फर्स्ट हो ना, ठीक है, वो यहाँ पर हो, और देन ना यहाँ पर जाए। आप देखिएगा ये जितनी भी चीजें हैं ये राइट साइड से अलाइन होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी रखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अली। ठीक है, या मैं बहुत सारा टेक्स्ट लिखता हूँ, देन आगे जाता हूँ। आप देख रहे हैं कि अब हमारा टेक्स्ट जो है ना राइट साइड से अलाइन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिएगा अब राइट से अलाइन हो रहा है। और अगर बिल फर्ज मैं इसको हटा के, सॉरी, लगाना नहीं था, हटाना था। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं ऐसा, और भी हैं बेशुमार, ये आप खुद कीजिएगा, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट अगेन करता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना ये वाली जगह पे, इस वाली जगह पे, तो लेफ्ट में मैंने जैसे कि देखे वो कहाँ पे ले आया हमें। और अब मैं लिखता हूँ तो देखिएगा टेक्स्ट मेरा लेफ्ट से अलाइन हो रहा है, पहले राइट से हो रहा था। ठीक हो गया। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी इस रोलर को डिस्प्ले कैसे करना है, इन रूलर्स को यूज कैसे करना है। डिफरेंट जो ऑप्शंस थे, आइकन्स थे, उनको हमने यूज किया। ठीक है, वंस अगेन बता देता हूँ, रूलर बेसिकली एक मेजरमेंट टूल है जो कि हमारे पास जो डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ग्राफिकली डेटा भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है। जब हम उसकी अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं तब हम रूलर को यूज करते हैं। ठीक हो गया। रूलर का जो साइज है ये डिपेंड करता है कि आपने पेज कौन सा पिक किया हुआ है, यानी कि पेज का साइज कैसा है। ठीक है, इसी के साथ ही इसी वीडियो में मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ग्रिड लाइंस। जब आप ग्राफ टाइप पेज बनाना चाहते हैं, आप रखना चाहते हैं ग्राफ कुछ ऐसा, यानी कि ग्राफ की तरह का कोई आप पेज चाहते हैं कि लाइंस हों उस पे। ठीक है, उसके बैकग्राउंड में और उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखें, देन आप जस्ट इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। खत्म करना चाहें तो वापस जाके इस पे क्लिक करें, अनचेक हो जाएगा। इसी में आप मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नेविगेशन पेन। आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस हमने किया था, सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ना ऑफ को कर रहा हूँ, तो देखें जहाँ पे ऑफ लिखा था इसने हाईलाइट कर दिया उसको। ठीक है, किस पेज पर है, हेडिंग कौन सी है, रिजल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कहाँ से हमने की थी पहले, होम से, ये फाइंड एंड रिप्लेस। यही चीज जो नेविगेशन है ये ओपन हो रही है इधर से भी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो मतलब ना कुछ न्यू चीज नहीं थी वो वाली, ये लास्ट में मैंने जो आपको बताई है व्यू से, क्योंकि इसी ग्रुप में आ रही थी, तो आप अगर मैं छोड़ दे तो ये नहीं कि सर ने ये दो चीजें नहीं पढ़ाई, तो ये सिंपल सी चीजें ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए देखिएगा। थैंक यू सो मच।